हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। ठीक है ना? तो जैसा वादा किया है, पढ़ने का है दाम तो फ्री कोर्स देंगे हम। आपको पता है ना इस प्लेटफॉर्म पर क्या चल रहा है। सारे कोर्स फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं और लगातार हम अपने मकसद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आज हम विज्ञान साइंस का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मतलब साइंस की केमिस्ट्री में केवल एक चैप्टर बाकी बचा है, जिसको हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। तो देखिए आपका कोर्स कितनी जल्दी खिंचता जा रहा है। प्लीज आप पढ़ने की लालसा अपने मन में जगाएं और पढ़ना शुरू करें। अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी है तो जीवन आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है ना? आप जानते हैं ना, पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिसके आगे सारा संसार नतमस्तक होता है। तो प्लीज आप अपने पढ़ाई को ठाने और अपने लिए तैयारी करें। तैयारी में साथ हम देंगे और आपको ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य हमारा रहेगा। बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन आपको आपके हाथों से बच के नहीं जाएगा और आप सब कहोगे कि हाँ, ये तो हमने सब पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, हमने बता रखा है ना, इस प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ ट्रिक समझाई जाती हैं जो हमारे पढ़ाई को और आसान वे में ले जाती है। दूसरा, मैंने आपको बता रखा है कि हम हमेशा आपको नोट्स भी साथ के साथ प्रोवाइड कराते हैं। मतलब आपको अधूरा समझा के बिना लिखाए नहीं छोड़ते। आपको वो चीज लिखवाई जाती है जैसा आपको पेपर में लिखना है या जैसा कॉपी में लिखना है और जैसा पढ़ के अपने नोट्सों में लिखना है। बस आपको पढ़ते रहना है और स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखना है। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना सकते तो स्क्रीनशॉट को रखें और जब उनको पीडीएफ आप उनकी फोटो स्टेट निकलवा लें, तो ताकि आपको ये बाद में पढ़ाई में आसान रहे। ठीक है ना? तो आपके नोट्स भी हम साथ के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, लगे रहिए दमदार इस चैनल को अपना मानकर आगे बढ़ाने की कोशिश में। जितना चैनल आगे बढ़ेगा उतनी ही तुम्हारी और हमारी दोनों के नाम होंगे और उतने ही बच्चे हमारे भारत के निर्माण में अपना हाथ आगे बढ़ा पाएंगे। तो लगे रहेंगे ना बच्चों? तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। चलिए, तो पार्ट नंबर साइंस के पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं आज, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है ना प्यारे बच्चों? धातु एवं अधातु। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। तो पहले धातु पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अधातु पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो भी इसमें चीजें आती हैं, धातु को खोजने की चीजें, धातु को बनाने की चीजें। ठीक है ना? तो पहले हम हेडिंग डालते हैं बेटे धातु। पहला हेडिंग डालेंगे हम धातु, जिसे हम मेटल बोलते हैं। अब चूंकि एनसीईआरटी है और हिंदी मीडियम है, तो इसलिए हम बिल्कुल प्योर हिंदी में आपको समझाया जा रहा है, शुद्ध हिंदी में। तो इसलिए हमने दिखाया पहले धातु। अब धातु क्या होती है बेटे? कुछ नहीं, जिसमें करंट प्रवाहित हो जाए। मतलब जो बिजली है, अगर बिजली में एक तरफ से छुआ लें और यहां पर पकड़े तो इसमें बिजली आनी चाहिए, तो इसे बोलते हैं धातु। यानी अगर इसमें ऊष्मा का भी प्रवाह हो जाए, यानी अगर इस पार्ट को गर्म करें और ऊष्मा यहां भी गर्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं धातु। यानी वे पदार्थ जो विद्युत के और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक कहते हैं चलने को, यानी जिसमें आसानी से चल सके, उसको बोलते हैं हम धातु। समझ में आ गई ना बात को? ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, इनको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं, उनको धातु कहते हैं। समझ में आ गई बात को ना? तो दो बातें याद रखनी है बेटे धातु को। अगर इसको याद करना तो देखो याद लिखेंगे, एकदम याद रख लिया। वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, वे पदार्थ, क्या बोलेंगे? वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। चलो एक शब्द और लिख लेते हैं, सुचालक होते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? इसका ध्यान रखेंगे। आप देखो, हम परिभाषा लिख सकते हैं यहां पर, यानी वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं।
वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इनको क्या बोलते हैं, हम धातु बोलते हैं। अब जैसे बात करेंगे कि जैसे क्या होता है, जैसे आपने देखा लोहा एक प्रकार की धातु है, क्यों, इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। लोहा, इसका मतलब फेरिक डालेंगे अगर संकेत आ गया तब, तो हाँ लोहा। और जब आप बाजार में जाते हो तो पंखा खरीदते हो या कोई और चीज खरीदते हो इलेक्ट्रॉनिक, तो कहता है एल्युमिनियम में दो या कापर में। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो एल्युमिनियम और कापर, कापर का सस्ता होता है, एल्युमिनियम का महंगा होता है। इसका मतलब एल्युमिनियम की विद्युत चालक है और कापर भी। इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं बेटे, एल्युमिनियम को हम क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम बोला जाता है, एल्यूमिनियम, जिसे हम Al से दिखाते हैं। एक होता है कापर, जिसे हम Cu से दिखाते हैं, और एक होता है सोना, Au से दिखाते हैं। इसके साथ हम लिख सकते हैं चांदी, से हम Ag से निकालते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि सोना चांदी जो होते हैं, एल्युमिनियम, ये सब हमारे क्या होते हैं, बिल्कुल धातु होते हैं। सोना चांदी सबसे ज्यादा, सोना जो है सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत का। ठीक है ना, इसको याद रखना है आपको। तो चांदी आपका ये है, तो इसके बाद होगी ये वाली, तो धातु ये वाली होती है। अब बेटे चलते हैं धातुओं के भौतिक गुण, यानी इन्हें बाहर से हम कैसे पहचाने, धातु के भौतिक गुण, कि इन्हें बाहर से कैसे पहचाने जाते हैं, तो उसको देखते हैं। ठीक है ना, जैसे अब हम पहचानेंगे, तो धातु के भौतिक गुण हेडिंग डालेंगे आप हमेशा, धातु के भौतिक गुण, हम क्या डालेंगे, हेडिंग। तो नंबर एक, इनमें क्या होती है, ये धात्विक चमक पाई जाती है। नंबर एक, इनमें हेडिंग, ये भी हेडिंग डलेगी बेटे, इनमें धात्विक चमक उत्पन्न होती है, यानी धात्विक चमक होती है। नंबर एक लिख सकते हैं, इनमें धात्विक चमक होती है। प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इनमें पता गया धात्विक चमक, धात्विक मतलब वो चमकती हैं, और जो चमकेगी उसी का नाम उसमें दिया जाएगा, तो धात्विक चमक बोलेंगे। तो देखो बेटे, चांदी को आप जानते हैं, दूर से पहचान लेते हो, हाँ सफेद रंग की, हाँ चांदी होगी। सोना Au, पीले से पीले रंग का एकदम पहचान लेते हो आप। कापर, ये भी हल्के पीले रंग का होता है, तो तीनों के दम। एल्युमिनियम आप देखते हैं एकदम थोड़ा हल्का सा डार्क लाल सा होता है, तो उसका एल्युमिनियम। लोहा भी आप एकदम दूर से पहचान लेते हैं। तो इनमें क्या होती है बेटे, चमक उत्पन्न होती है, तो इसको बोलते हैं कि इनमें धात्विक चमक है, इसलिए ये धातु कहलाती है। नंबर दो, देखते हैं इनमें क्या होती है। मैंने अभी जो परिभाषा में लिखी, ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। तो एक भी तो इनका गुण है, ये विद्युत, वे ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। ठीक है ना, सवाल नंबर तीन, आप इसका तीसरे में देखते हैं, इनमें अघात वर्ध्यता पाई जाती है। आघात वर्ध्यता, वर्ध्यता पाई जाती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आघात वर्ध्यता क्या होती है बेटे, अगर हम इनको पीटना शुरू कर दें, आघात वर्ध्यता मतलब इनको पीटना शुरू कर दें, तो ये फैल जाती है, ना कि टूटती है। तो ये कह रहे हैं चोट मारते रहो तो ये फैलती चली जाएगी, तो उससे बोलते हैं हम आघात वर्ध्यता। ठीक है ना, चलिए, लोहा सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य होता है। ठीक, नंबर 4, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों देखो, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब तन्यता क्या होती है,
यानी वे पदार्थ जिनके आसानी से तार खींच सकते हैं, मतलब वो टूटेंगे नहीं, आप खींचते चले खींचते चले खींचते चले जाओ, उनमें तार बनता चला जाएगा, मतलब ये खिंचती चली जाएंगी यानी तन जाएंगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तन्यता, यानी इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। अगला नंबर है कि ये कठोर होती है, ये कठोर, ऐसे लिखो, धातुएं कठोर होती है। धातुएं कठोर होती हैं। अगला नंबर है बेटे, कठोर क्या होती है आपको पता ही है, मजबूत होती है, बिल्कुल वही। और अगला है नंबर इनमें छठा, इनमें भंगुरता पाई जाती है। इनमें भंगुरता पाई जाती है। भंगुरता क्या होती है, भंगुरता मतलब होता है टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बिखर जाना, उसे कहते हैं भंगुरता। यानी अत्यधिक जब कठोर होंगी या चोट मारा जाए तो इनमें भंगुरता हो जाती है। अभी मैंने बताया धातु अर्धेधा चोट मारने फैल जाती है, यानी कुछ धातुएं फैल जाती हैं, कुछ धातुएं टूट जाती हैं। लोहा फैलेगा नहीं, एल्युमिनियम फैल जाएगा, कॉपर भी फैलेगा, सोना भी फैलेगा, ठीक है ना। सोने में तन्यता ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, सोने में पाया जाता है। सोने का मतलब अधिकतर हम इसमें तार खींच सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कठोर होती है इसलिए भंगुर होती है, मतलब तो दो या दो से अधिक भागों में हो जाती है, विभाजित हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं, इनमें नंबर 7, इनमें धात्विक, ऐसा लिख सकते हैं बेटी, इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इनमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ये भी होती है। अगर इसको किसी चीज से मारा या पीटा जाए, अगर उसमें हम ऐसे टन करके मार दें तो इनमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब भी आवाज आएगी तो उसमें क्या करेंगे आप, तो ये लगेगा कि ध्वनि उत्पन्न होती है। तो चलिए बेटे अब देखिए, इसमें धातु पढ़ा हमने, धातु के भौतिक गुण पढ़े, जब भौतिक गुण पढ़े तो क्या होंगे, इनके रासायनिक गुण भी होंगे। तो रासायनिक गुण को भी ध्यान देखते हैं कि एक क्वेश्चन आया हुआ है, धातु और अधातुओं को भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर विभेद कीजिए, दो दो गुणों के आधार पर, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को देखते हुए बताया जा रहा है, हमने धातु पढ़ ली, धातु के भौतिक गुण पढ़ लिए। अब ये लगता है तुम्हें कि इतना लंबा चौड़ा याद करना पड़ेगा, नहीं बेटे, हमने बताया इतना लंबा चौड़ा याद नहीं करना। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको अधिकतर याद ही नहीं करना, बस मेरे साथ बोल दीजिए और आपका देखो 1 मिनट में याद हो गया, ठीक है ना। देखो, वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। इससे आगे लिखना, आगे याद रहेगा तो लिख देना, नहीं याद रहे तो भी मत लिखना, तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं और धनायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब ये एल्युमिनियम, फेरिक, कॉपर, भौतिक गुण, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, इनमें विद्युत, ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इनमें घातवर्धकता पाई जाती है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, ये कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। अब इनको हमें शॉर्ट फॉर्म में याद करना है कि आपको इतना लंबा छोड़ा, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए इस बात को, बड़ी प्यारी सी चीज में आप अपना लैंग्वेज बनाने की सीखें कि किस तरीके हम इसको लिख सकते हैं। तो अभी बताते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, भौतिक गुण रासायनिक गुण जानने से पहले हम इसको एक शॉर्ट में याद कराएंगे अभी आपको। वीडियो देखना यहाँ बैठ के मुझे चले, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आप देखते हैं बेटे अलग। तुम कह रहे थे कि मेरे याद इतना लंबा चौड़ा कैसे याद होगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। तो देखो बेटे, एक बार हमने बताया वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा, जो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है बेटे, सुचालक होती हैं। लीजिए, आपको याद हो गया होगा। अब बोलेंगे देखो, वे पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, धातु कहलाती हैं, और ये धनायन बनाती हैं, ये धनायन बनाती हैं। बेटे 4 शब्दों में आपकी पूरी लाइन, 3 लाइनें याद हो चुकी हैं, समझ में आएगी बात क्यों ना। यानी वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनाती हैं, धातु कहलाती हैं। अगर भौतिक गुण की बात करें, भौतिक गुण की, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि मास्टर जी लिखवाते हैं बिल्कुल सेम उसी पे चल बैठते हैं। नहीं बेटे,
तुम्हारे ऊपर बात है, बस शब्दों को समझना है। अगर मैं कह लगूं अघात वर्ध्यता पाई जाती है, शुरू में कह लगे अघात वर्ध्यता पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं, सॉरी, और इनमें धात्विक तन्यता, धात्विक चमक और ध्वनि उत्पन्न होती है। लो सर, ये इसके हो गए। अब इनमें से अगर एक आध भूल भी जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। अघात वर्ध्यता तन्यता पाई जाती है, ऊष्मा की सुचालक होती हैं और कठोर होती हैं, भंगुर होती हैं, सब कुछ है। एक एक दो दो शब्दों में आपको याद हो गया। तो चलते हैं बेटे, आप काय में तो याद हो गया होगा ना। चलिए अब चलते हैं हम इसके रासायनिक गुण पर। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे आप धातुओं के रासायनिक गुण। क्या हेडिंग डालेंगे बेटे? धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक, अब इसमें भी एक पहला हेडिंग डलेगा आपका, किससे? ऑक्सीजन से क्रिया, यानी धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। अब धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, पहले हम इसको रिएक्शन करके देखें और उसके बाद अपना काम कर लें। तो यानी पहले रिएक्शन को याद करके हिंदी हम अपने आप से बना सकते हैं बेटे। इसलिए आप चलते हैं, देखो धातुओं की, धातु मैंने बताया एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, जिंक, जो भी आप चाहे वो ले लें। अगर आप एल्युमिनियम लेते हैं तो आप किसके साथ क्रिया करें? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे। तो देखो क्या बनाती है ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि पहला दूसरा है बस। AlO, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है। तो क्या बनाया? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या धातु? ये भी धातु ही, तो क्या बनाया? धातु ऑक्साइड बनाती है। तो यही आपको लिखना है बेटे। लिखेंगे कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके, इन्हें ना धातुएं किससे? ऑक्सीजन, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से, ये ना क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक बेटे, तो देखो ये हिंदी हमने अपने रिएक्शन से लिख दी। इस रिएक्शन को दोबारा यहां पर लिख देंगे कि जैसे, अच्छा मैं जिंक से कर दूं, उससे संयोजकता आसान रहती है, तो मैं जिंक से कर देता हूं। जिंक भी हमारी एक धातु है और इसकी क्रिया करा देंगे ऑक्सीजन से। क्या बनेगा? ZnO। ये आपके याद कराने की नहीं तो एल्युमिनियम से हो जाती ना, तो इसकी भी 2 होती, इसकी भी 2 होती, कट गई। अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन के कितने? 2, तो 2 की गुणा आप यहां करेंगे। Zn के 2 हो गए तो 2 की गुणा यहां करेंगे। तो क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। क्या नाम रहा बेटे? जिंक ऑक्साइड। अच्छा, अब कुछ बच्चे नए देख रहे होंगे और कह रहे होंगे सर ये तो हमें रिएक्शन समझ में नहीं आई, कैसे आपने बनाई? अच्छा, इसके लिए मैंने आपको बता रखा ना बेटे, जब भी आपको मेरे विज्ञान की कोई भी वीडियो देखनी पड़े तो शुरू की 5 वीडियो देख लीजिएगा। उनमें आपको ऐसी ऐसी ट्रिक और ऐसी ऐसी बात बताइए कि पूरी साइंस, यहां तक कि नहीं हाई स्कूल की नहीं बेटे, हाई स्कूल, इंटर, BSc, MSc तक पढ़ने और रिएक्शन करने में आपको सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। बिना याद करे, बिना समझे आप रिएक्शन को बड़े प्यार से कर सकते हैं। ठीक है ना? उन वीडियो की जरूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में ज्यादा आएंगे। तो होगी, तो बेटे आप दूसरा हेडिंग डालेंगे। दूसरा हेडिंग क्या है आपका? हम इसकी जल से अभिक्रिया करते हैं, यानी धातु की जल से क्रिया। धातु की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक ना? ये भी हेडिंग होगी। अब इसको भी हिंदी में पहले बाद में लिखेंगे, पहले हम क्या कर लें, इसको समझ लें। जिंक की लेंगे, मतलब वही जिंक लेते रहेंगे बेटे सब जगह, जिससे अच्छा आसान रहे। जिंक की अब क्रिया कराएंगे किसके साथ? जल की, H2O की। आप इसे H2 बोलते हैं, मैंने क्या बता रखा था, इसको हम क्या लेंगे? HOH लेंगे, जब तक हम रिएक्शन करें। फिर बाद में इसे बंद कर देंगे, पता नहीं चलना चाहिए किसी को। ठीक है ना? क्या करेंगे? पहला दूसरे से, देखो जुड़ गया,
तो ये हो गया जिंक ऑक्साइड। और यहाँ क्या बन गया, इसकी दो होती, दो लगा दी, प्लस के क्या बचा, ये अकेला H2 बचा। और H2 को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हो गया कि धातुएं जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें यही हिंदी लिखनी है। तो देखो बेटे, कभी याद नहीं करते, रिएक्शन या रिएक्शन को समझो और इसकी हिंदी अपने आप लिख दें तो ये एकदम याद होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि धातुएं किससे क्रिया करें बेटे, जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है ना बेटे। देखो अब हमने इसको याद करा इतना सा और हमने लिख दिया इतना सारा, तो समझ में आ गई ना बात को। अब जब हम इसको बैलेंस कर लेंगे, अभी बैलेंस और करना रहेगा, जब तक मिटा देंगे नहीं। तो Zn का एक, OH के दो, OH का यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो, तो इसका मतलब दो की गुणा हम यहाँ करेंगे। जब दो की गुणा करेंगे तो बेटे दो की गुणा ऊपर भी करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं रखना, हमें वो रखना। हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ पर दो, तो यहाँ भी दो है। तो अब ये बैलेंस हो गया, इसको बाद में मिटा देंगे ताकि किसी को पता ना चले कि हमने रिएक्शन कैसे करी थी। तो रिएक्शन समझ में आई। तो इसका अब तीसरा पढ़ते हैं, इसका रासायनिक गुण क्या है, अम्लों से अभिक्रिया, धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया, अब धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया करा दो बेटे, हमें क्या परेशानी पड़ती है। जिंक लगा दिया, और जिंक की अम्लों से क्रिया कराएं, किससे कराएं, HCl से करा दीजिए, हाइड्रोजन सल्फेट से करा दीजिए, ठीक है ना। जिंक से कराइए, हाइड्रोजन क्लोराइड से कराइए, हाइड्रोजन नाइट्रेट से कराइए, करा दीजिए किसी से भी जो आपकी मर्जी हो। तो देखो बेटी, पहला दूसरे से, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, Zn की दो होती, दो लगा दी, प्लस क्या बचा, H को अकेला लिखते नहीं, तो H2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिंक जब भी अम्लों से क्रिया करेंगे हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब इनको बैलेंस कर लेंगे हम कि Zn के यहाँ पर, Zn के कितने हो गए, एक, Zn का एक, Cl के दो, यहाँ पर एक, तो दो की गुणा हमने यहाँ करी, तो हाइड्रोजन के दो, तो ये भी क्या होगी, आपकी बैलेंस हो गई। तो इस प्रकार हमारे धातुओं के रासायनिक गुण, भौतिक गुण आपको समझ में आ गए होंगे। ये आज इतनी छोटी वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप धातुओं को अच्छी तरीके से समझ सके। अब मिलेंगे हम अधातुएं क्या होती है, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण बिल्कुल सेम इसी के आधार पर रहेंगे हम बिल्कुल, लेकिन वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, जबरदस्त मेहनत करते रहें, तब तक के लिए बाय। और हाँ, शेयर करना ना भूलें।